शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को वर्ष का सबसे प्रमुख और बड़ा पर्व माना जाता है। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया भर में फैले हिंदू समाज में अत्यंत आस्था के साथ मनाया जाता है। इन दिनों में जगत जननी माँ दुर्गा की साधना, व्रत, पूजा, कीर्तन, जागरण और रामलीला होती है। यह नवरात्रि शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम है जो जीवन में संकुलित करता है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि न कोई देवता, न कोई दानव और न ही कोई पुरुष उसका वध कर सकेगा। वरदान पाते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त करने की कोशिश की। तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। अत्याचार से ध्वस्त होकर देवता भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। तीनों ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ दुर्गा 10 भुजाओं वाली थी। त्रिशूल शिवजी ने दिया, चक्र विष्णु जी ने दिया, वज्र इंद्र ने दिया, शंख वरुण जी ने दिया, गदा कुबेर जी ने दिया, धनुष पाड़ी सूर्य ने दिया और पर्वतराज हिमालय ने सिंह वाहन दिया। यह रूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी माँ को देखकर दंडवत हो गए। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, कभी मनुष्य का। माँ दुर्गा भी अपने हर रूप से उसे परास्त करती रही। यह युद्ध 9 दिनों 9 रातों तक चलता रहा। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री के रूप में बल दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप से तप की शक्ति दी। तीसरे दिन चंद्रघंटा बनी और दुष्टों का नाश किया। चौथे दिन कुष्मांडा रूप में ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हुआ। 5वें दिन स्कंद माता बनी और भक्तों को साहस दिया। 6ठे दिन माता कात्यायनी रूप से महिषासुर की सेना का संहार किया। 7वें दिन कालरात्रि बनकर अंधकार का अंत किया। 8वें दिन महागौरी बनकर शांति और करुणा प्रदान की। 9वें दिन सिद्धदात्री बनकर सभी को सिद्धियां और आशीर्वाद दिए। आखिरकार 10वें दिन विजयदशमी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से यह दिन धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक बन गया। शारदीय नवरात्रि और रामायण संबंध। शारदीय नवरात्रि का सीधा संबंध रामायण से भी है। जब भगवान श्री राम लंका विजय की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की थी। श्री राम ने नवरात्रि के दिनों में 108 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। अंतिम दिन एक कमल कम पड़ गया। तब श्री राम ने अपना नेत्र चढ़ाने की तैयारी की। माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद से श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। इसलिए शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाया जाता है और रामलीला का आयोजन होता है। शारदीय नवरात्रि की 9 रातें केवल देवी पूजन के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी होती है। पहले 3 दिन अज्ञान और आलस का नाश होता है। अगले 3 दिन अहंकार और इच्छाएं का संतुलन। अंतिम 3 दिन भक्ति, करुणा और ज्ञान की वृद्धि। शारदीय नवरात्रि 2025 शक्ति का विजय का पर्व मनाया जाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ दुर्गा की कृपा और धर्म की शक्ति से उसका अंत निश्चित है। यह पर्व जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक समृद्धि और शांति लेकर आता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी आप सभी को सुखी और संपन्न रखें। आप सबके घर में सुखी और शांति बनी रहे।
तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जब भी हाइप का ऑप्शन आएगा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाइप कर दिया कीजिए और आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल और मुझ पर बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।